वेलकम बैक इन माय चैनल SPJ। सोशल साइंस का सब्जेक्ट कोई इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो सारा साल मैथ और साइंस के ऊपर फोकस करते हैं और सोशल साइंस के सब्जेक्ट को वो जस्ट अ मिनट और जस्ट अ फ्यू डेज ही स्टडी करते हैं। एंड दैट इज़ अ परसेप्शन नॉट ओनली अमंग्स the minds of the students but the parents as well as। और इसी कारण इन सब्जेक्ट को, ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट जब वो पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आ रहा जी, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, हिस्ट्री बहुत लेंथी है। जब इस सब्जेक्ट को साइंस कहा जाता है तो इसके पीछे लॉजिक है, ये भी साइंस की तरह प्रैक्टिकल इसमें प्रूफ किया जा सकता है। हर बात को एविडेंस से हम साबित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको याद कर लेना, उसका एक सिस्टम है। यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एक प्रूफ करना चाहता हूँ कि किस तरीके से सोशल साइंस के सब्जेक्ट को हम ईजी बना सकते हैं। 26 जनवरी 1950 भारत का गणतंत्र दिवस, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं। रिपब्लिक डे भारत का संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा केम इनटू द फोर्स आया। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। दोनों त्योहारों में फर्क है, एक राजपथ पर मनाया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पर होस्ट करते हैं उसे, परेड्स निकलती हैं, आर्मी की परेड्स निकलती हैं, और एक लाल किले के ऊपर मनाया जाता है। दोनों त्योहारों में, दोनों फेस्टिवल्स में फर्क है। आज 26 जनवरी 1950 की ही बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, जिसमें डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग भी थे जो कि इनडायरेक्ट मेथड से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसे फोर्स में लाने के लिए 26 जनवरी की डे को ही चुना गया। एक बार तो 24 जनवरी को ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर कर दिए कि 24 जनवरी नहीं, फिर बाद में असेंबली के मेंबर्स ने कहा कि हम 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाएंगे, संविधान को इसी दिन ही लागू करना है। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत ने पहली बार अपनी इंडिपेंडेंस को पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर सेशन में बैंक ऑफ रावी के ऊपर भारत ने पहली बार अपनी आजादी को सेलिब्रेट किया था। उस डे को रिस्पेक्ट करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। 26 जनवरी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ब्रिटिश स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया। और ये मैं नहीं कह रहा, महात्मा गांधी जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि ये तो दिल्ली को ही सेंट्रलाइज्ड करता है, इसमें विकेंद्रीयकरण, सत्ता का सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, लोकल लेवल की बात नहीं हो रही है। हनुमंत राय, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक प्रोमिनेंट मेंबर थे, उन्होंने भी संविधान को कहा कि इसमें ब्रिटिश आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। उसका भी ये कारण था क्योंकि इसमें जो मेंबर थे वो इनडायरेक्ट मेथड से आए हुए थे, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर भी थे, प्रोविंस के भी मेंबर थे, लेकिन वो जनता से चुने हुए नहीं थे। हालांकि यहाँ पर मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन की विरोधता नहीं कर रहा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह दुनिया का सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी प्रस्तावना में, जिसकी प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि भारत जो है एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक और सॉवरन कंट्री होगा,
टाइम टू टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट्स हुई हैं, सुधार हुए हैं, संशोधन हुए हैं, ताकि ये नए जमाने के अकॉर्डिंग चलता रहे। तो ये मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता था कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट को अगर हम डेप्थ में पढ़ते हैं, इसकी डीपली इसकी स्टडी करते हैं, तो ये सब्जेक्ट जो है एक बहुत ही क्रिएटिव सब्जेक्ट भी बनता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बनता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।